सुप्रभात बच्चों, हमारा आज का विषय हिंदी है और हिंदी में हम स्वर व्यंजन तो पढ़ चुके हैं और हमने अभी मात्राएं की शुरुआत की है। तो आप सभी ने आ की मात्रा की ये कविता पढ़ ली है। आ की मात्रा के कुछ उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, ओ को आ की मात्रा जब हम लगाते हैं तो उस वक्त हम उसका उच्चारण कैसे करते हैं? आ। पर जब हम आ की मात्रा किसी व्यंजन पर लगाते हैं, व्यंजन पर जब हम लगाते हैं, जैसे ये ज है तो ज को मात्रा लगाएंगे आ की, तो क्या बन जाएगा? जा। ज जा। ब बा। म मा। जब भी हम व्यंजन के आगे आ की मात्रा लगाते हैं उसका उच्चारण आ में हो जाता है। जैसे ज है तो जा बन जाता है, ब है तो बा। यहाँ पर देखिए शब्द दिए हैं, जल, जाल, क्योंकि हमने ज के साथ आ की मात्रा लगाई है तो वो बन जाता है जाल। बल, बाल, ब के साथ हमने आ की मात्रा लगाई है तो बाल बन गया। मन, मान। अब आप समझ गए, किसी भी व्यंजन पर जब हम आ की मात्रा लगाते हैं उसका उच्चारण हमें आ में करना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, बताइए और एक शब्द में उत्तर दीजिए। आसमान पर क्या छाया? आसमान पर क्या छाया? आपने ये कविता पढ़ी है ना, तो बताइए मुझे, आसमान पर क्या छाया? काला बादल आया आसमान पर छाया। तो उत्तर क्या आएगा? काला बादल। आसमान पर क्या छाया? काला बादल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे काला बादल। आपको भी अपनी पुस्तक में ये उत्तर लिखने हैं। नाव चलाकर कौन नाचा? नाव चलाकर कौन नाचा? बताइए मुझे, नाव चलाकर कौन नाचा? मैं कविता फिर से पढ़ती हूँ। काला बादल आया आसमान पर छाया, छमछम बादल बरसा, टप टप जल बरसा, सब ओर जल भर गया, मामा और नाना आए, राजा और राधा बाहर आए, तब नाव चलाई, नाव चलाकर राजा नाचा। हमारा प्रश्न क्या है? नाव चलाकर कौन नाचा? तो उत्तर क्या आएगा? नाव चलाकर राजा नाचा। तो हम यहाँ उत्तर लिखेंगे, नाव चलाकर कौन नाचा? राजा। हमें एक ही शब्दों में उत्तर देना है। अब देखिए, चित्र के सही नाम पर टिक लगाइए। अब यहाँ पर चित्र दिए गए हैं और इसके आगे कुछ शब्द हैं, तो आपको देखना है कि ये चित्र किसका है। पहला तो यहाँ पर किया गया है राजा। इस चित्र में कौन है? राजा। अब हम दूसरा चित्र देखते हैं। दूसरे चित्र में यह क्या है? तारा। तो आप देखिए तारा कहाँ लिखा है? ये क्या लिखा है? तो को आ की मात्रा ता, र को आ की मात्रा रा, तारा। और शब्द क्या है? ना रा, ता र। तो क्या आएगा उत्तर? तारा। तो तारा पे हम सही उत्तर लगाएंगे। ये कौन सा चित्र है? छाता। अब हम यहाँ देखेंगे छाता कहाँ पर है।
पहला शब्द क्या है? राजा, गाजर, छाता। तो हमारा उत्तर क्या है? छाता। तो हम यहाँ करेंगे। यहाँ कौन सा चित्र है? यह है टमाटर। तो देखिए टमाटर कहाँ लिखा है? गाजर, टमाटर, बाजा। तो सही उत्तर है टमाटर। अब देखिए अगला प्रश्न, रिक्त स्थान पर आ की मात्रा लगाइए। अब यहाँ पर हमें शब्दों के बीच में यहाँ पर जगह दी गई है, तो वहाँ पर हमें आ की मात्रा लगानी। आ की मात्रा लगाने के बाद हम शब्द पढ़ेंगे। यहाँ देखिए स के बाद जगह यहाँ पर दी गई है, तो हम यहाँ पर आ की मात्रा लगाएंगे। अब पढ़िए, बरसात, बरसात। न के आगे आ की मात्रा ना, शब्द क्या बना? अनाज। म के आगे माँ, ल के आगे आ की मात्रा ला, माला। इसी प्रकार यहाँ पर दो जगह रिक्त स्थान दिए, तो हमें दो जगह यहाँ पर आ की मात्रा लगानी है। सा, मा, न। समझ गए आप? अब देखिए नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं और चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। चित्र के हमें यहाँ पर नाम लिखने हैं। यह क्या है? छाता। तो यहाँ पर एक तो किया गया है छाता इधर ला, दूसरा लाल डैश खा। अब यहाँ देखिए दूसरे के सामने कौन सा चित्र दिया गया है? टमाटर। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर? टमाटर, लाल टमाटर खा। तीसरे चित्र में क्या है? यह माला। तो हम यहाँ लिखेंगे कमला माला पहन। चौथा साजन डैश बजा। अब यह क्या है? तबला। तो हम लिखेंगे यहाँ पर तबला, साजन तबला बजा। और आखिरी डैश उमड़ उमड़ कर आए। यह क्या है? बादल। तो हम यहाँ लिखेंगे बादल उमड़ उमड़ कर आए। आप सभी को आ की मात्रा समझ आई? आप फिर से इसे पढ़िए।